हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईफाई से पढ़ाई। और आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कहा कि सर क्लास 6 का भी चैप्टर बनाया जाए। तो आज क्लास 6 का चैप्टर है। फर्स्ट टाइम क्लास 6 की वीडियो है। इससे पहले क्लास 9, 10 और इन्हीं की वीडियो अपलोड करी थी हमने। तो जो चैप्टर है, चैप्टर का नेम है क्लास 6 साइंस है, फाइबर टू फैब्रिक। सबसे पहले तो मैं आपको फाइबर और फैब्रिक के अंदर डिफरेंस बता देता हूँ कि फाइबर और फैब्रिक में डिफरेंस क्या होता है। स्टूडेंट्स देखिए, ये जो हमारे बाल हैं, देखो बाल जो होते हैं, हमारे हेयर्स जो होते हैं वो बहुत पतले होते हैं, बहुत ही पतले, है ना। तो आप इसको समझो, ये क्या है, फाइबर। यानी कि फाइबर होता है बहुत ही पतली चीज़, बहुत ही पतली, ठीक है। और फैब्रिक, जैसे मैंने ये शर्ट पहनी है, टी शर्ट। सो फाइबर से, पतले धागों से फैब्रिक यानी कि कपड़ा, टी शर्ट, पैंट, ये सब बनने की प्रोसेस जो है इस चैप्टर में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे कि जो धागा होता है, जो बाल जितना पतला होता है या उससे भी पतला, ठीक है, इतने पतले पतले धागों से कपड़े कैसे बन सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको इतना समझ आ गया। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कुछ जो है शॉर्ट हैंड नोट्स लिखे हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है कि कपड़ों की हिस्ट्री क्या है, कैसे कपड़े पहनना स्टार्ट हुए। द हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग, लगभग 1.5 लाख साल पहले, यानी कि इतने साल पहले जो जो ह्यूमंस हुआ करते थे, जो अर्ली मैन हुआ करते थे, वो क्या पहनते थे। उनको कपड़ों की इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी कि कपड़े कैसे बना सकते हैं। वो क्या करते थे, एनिमल की स्किन पहनते थे। एनिमल को मारा तो एनिमल को जब वो खाते थे, उनका मांस जो खाते थे, उनकी, है ना, उनकी फ्लैश जो वो खाते थे, तो ऊपर की स्किन उतारनी पड़ती थी। तो जब वो ऊपर की स्किन उतार देते थे, उस स्किन को वो एज अ क्लोथ यूज़ कर लेते थे, वो टाई कर लेते थे, अपने ऊपर बांध लेते थे। या फिर क्या करते थे, जो ट्रीज होते थे, जो पेड़ होते थे, उनके पत्तों वगैरह को, है ना, बांध करके वो अपना काम चला लेते थे। फिर क्या हुआ, फिर थोड़े टाइम के बाद एग्रीकल्चर की डिस्कवरी होगी। एग्रीकल्चर की डिस्कवरी मतलब उनको समझ आ गया कि एग्रीकल्चर कैसे कर सकते हैं, हम प्लांट्स कैसे लगा सकते हैं। इससे पहले जो अर्ली मैन थे उसने देखा था कि प्लांट्स अपने आप लगे हुए हैं, बट अब उनको समझ आ गया, मैन को, अर्ली मैन जो थे उनको समझ आ गया कि प्लांट्स को लगाते कैसे हैं। तो जैसे उसे एग्रीकल्चर करना आया, तो एग्रीकल्चर करने के बाद उस प्रोसेस के टाइम पे उसने क्या किया, देखो, वीविंग ट्विग्स ग्रास इनटू मैट्स। मतलब आप समझो, आप क्या समझो, जैसे कि एक ये फाइबर है, एक ये फाइबर है ना। इन दो फाइबर्स को मैंने जोड़ दिया ऐसे करके, ठीक है, इन दो फाइबर को जोड़ दिया। तो जब दो फाइबर को आप जोड़ते हैं, उनको जोड़ना, ठीक है, वीविंग कहलाता है। अभी मैं आपको फोटोज भी दिखाऊंगा कि वीविंग होता क्या है, ठीक है। फिलहाल के लिए आप समझो कि जब एग्रीकल्चर करना आ गया अर्ली मैन को, तब वो जो घास होती थी, ठीक है, या कुछ पतली पतली टहनियाँ होती थी, पतले पतले पत्ते होते थे, उनको एक दूसरे के साथ बांध देता था, ऐसे बांध के, और एक लंबा सा ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट करता था। उस स्ट्रक्चर को भी वो पहनते थे, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फ्लैक्स। अच्छा, ये मैं आपको फ्लैक्स की फ़ोटो दिखाता हूँ कि फ्लैक्स क्या होता है। तो ये देख लो, ये होते हैं फ्लैक्स। ये जो झाड़ियाँ हैं ना, झाड़ियाँ, ये झाड़ियाँ फ्लैक्स होती हैं। इन झाड़ियों को भी क्या करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, वो ट्विस्टिंग करेंगे, ट्विस्टिंग, एक दूसरे के साथ जोड़ देंगे। तो झाड़ियों को जब एक दूसरे के साथ जोड़ देते हैं, तब भी एक क्लोथ बन जाता है, ठीक है। तो फ्लैक्स हो गया, या फिर कॉटन हो गया। कॉटन के बारे में इस चैप्टर में काफ़ी पढ़ेंगे। जो फ्लैक्स और कॉटन थे, उनको ना वीविंग करते थे। अच्छा, दो प्रोसेस होती हैं, एक होता है वीविंग या वोवन, दूसरा होता है निटिंग। निटिंग आपने अपने घरों में देखा होगा कि आपकी मदर या आपकी दादी या आपके पड़ोस में कोई भी कभी स्वेटर बुनता होगा। तो स्वेटर बुनने के लिए उसने वूल लिया होगा, ऊन लिया होगा, और वो दो उसके पास निडल होंगी, वो ऐसे ऐसे करके कुछ करते रहते हैं ना, ऐसे ऐसे। तो उसको बोलते हैं निटिंग। और वीविंग क्या होता है, वीविंग का मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। देखो, निटिंग समझ आ गया ना आपको, स्वेटर बुनना निटिंग है। और वीविंग का डायग्राम देखो, ये होती है वीविंग। इसमें आप देखो कि ये कैसे कलरफुल दरी बन रही है ना, दरी जैसा कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है। इसमें बहुत सारे धागे हैं, इन धागों में कलरफुल चीज़ें आ रही हैं, तो इसको वीविंग बोलते हैं। तो हिस्ट्री आपको मैंने बता दिया, ठीक है।
कि क्या क्या था, पहले क्या करते थे, पहले पत्ते पहनते थे, फिर एग्रीकल्चर आया। जब एग्रीकल्चर आया तो एग्रीकल्चर आने के बाद उन्होंने क्या किया, हाँ जो बहुत जैसे कोई झाड़ियाँ होती थी, कोई पेड़ के पत्ते होते थे, उनको ट्विस्ट कर लेते थे ऐसे करके, जैसे एक ये है एक ये है, इसको दोनों को ट्विस्ट कर लेते थे, ऐसे ऐसे जोड़ करके बनाते थे। ठीक है, तो इस तरह से जोड़ करके बनाते थे आप। अच्छा, जोड़ करके बनाने का एग्जांपल आपको देता हूँ। ठीक है, जब दिवाली आती है तो हम दिए जलाते हैं। दिए जलाने के लिए हम कॉटन की ना वो बनाते हैं बत्ती, जिसके अंदर आग लगती है ना, उसको हम तेल में डुबोते हैं। तो अगर आपकी वो बत्ती, ठीक है, वो छोटी बन जाए तो आप क्या करते हो, एक कॉटन को दूसरी कॉटन के साथ ऐड कर देते हो और ऐसे ऐसे करके लंबा कर देते हो, है ना, समझ गए हो। छोटी सी कॉटन, ये 2 कॉटन के टुकड़े हैं, 2 कॉटन के टुकड़ों को एक साथ जोड़ा और ऐसे ऐसे करके आपने लंबा कर दिया। तो इसी प्रोसेस को बोल रहे हैं हम ट्विस्टिंग इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड, मतलब उसको वोवन करते हैं, उसको सिल एक ऐसे जोड़ देते हैं, उसके साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जोड़ करके एग्रीकल्चर जब आया तो उन्होंने कुछ क्लोथ्स बनाने शुरू किए। ठीक है, फिर धीरे धीरे करके कॉटन आ गया, फ्लैक्स आ गया। ठीक है, कॉटन और फ्लैक्स आने के बाद तो फिर एक तरह से ये ना कपड़े बनने स्टार्ट हो जाएंगे। बट जब कपड़े बनते थे तो कपड़े 2 तरह के हैं, एक तो स्टिचिंग वाले क्लोथ्स होता है, एक अनस्टिच्ड। जो स्टिचिंग वाले क्लोथ हैं वो बाद में आए जब निडल की डिस्कवरी हुई। अब निडल की डिस्कवरी कहाँ हुई, निडल की डिस्कवरी हुई थी रशिया में। सो निडल की आफ्टर स्टिचिंग क्लोथ आए जब निडल की डिस्कवरी हुई रशिया में। और सबसे पहले जो निडल आई थी, निडल कैसे बनती थी, वो हड्डियों से बना लेते थे। ठीक है, हड्डियों से निडल बनाते थे और उससे फिर निडल बनने के बाद आजकल तो आपने देखा है कि लोहे की ऐसा कुछ मेटल की आती है निडल, पहले हड्डियों वगैरह की निडल आती थी और निडल के आने के बाद कपड़ों को सिलने लगे, स्टिचिंग करने स्टार्ट हो गई। राइट, फिर अब हम देखते हैं कि हमने क्या पढ़ रहे हैं, फाइबर टू फैब्रिक। तो सबसे पहले अगर कपड़ा बनाना है तो चाहिए क्या, फाइबर। तो अब देखते हैं फाइबर मिलता कहाँ से है। सो फाइबर के सोर्सेज हैं 2, एक है नेचुरल, एक है सिंथेटिक। ठीक है, नेचुरल एंड सिंथेटिक। नेचुरल कौन से होते हैं, नेचुरल वो होते हैं जो कि प्लांट से, पौधों से मिलते हैं। ठीक है, सिंथेटिक के बारे में थोड़ा लेटर ऑन पढ़ेंगे। अब नेचुरल कौन से हैं, जो प्लांट से मिल सकते हैं या फिर एनिमल से मिल सकते हैं। जो प्लांट से मिलते हैं वो होते हैं कॉटन और जूट, और जो एनिमल से मिलते हैं वो है वूल और सिल्क। सो मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। तो ये डायग्राम देखो, ये कॉटन है, ये आपने कॉटन देख लिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट डायग्राम ये देख लीजिए, ये क्या है, ये है जूट। ठीक है, अच्छा वूल का तो आपको पता ही है, ये है सिल्क, सिल्क के कीड़े हैं। ये जो सिल्क के कीड़े हैं और ये जो वाइट वाइट कलर का आपको दिख रहा है ना, ये सिल्क बनेगा, इससे सिल्क बनता है। इसका प्रोसेस भी अभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। राइट स्टूडेंट्स, तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि कॉटन। अब कॉटन के बारे में सारी नॉलेज लेंगे कि कॉटन क्या होता है, कैसे बनता है, सब कुछ। सो आपको कॉटन का तो पता है, कॉटन क्या है, एक नेचुरल फाइबर है, नेचुरल धागा है। ये कहाँ से मिलता है, ये खेतों से मिलता है, ये हमें उगाना पड़ता है। ठीक है, तो अगर कॉटन की यानी कि हम एग्रीकल्चर करते हैं, खेती करते हैं। सो कॉटन को अगर हमें लगाना है, पैदा करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें चाहिए लैंड। तो कॉटन लगाने के लिए स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी सॉइल यूज होती है, ब्लैक सॉइल। क्या आपको पता है कि इंडिया में ब्लैक सॉइल कहाँ मिलती है? अगर पता है तो आप कमेंट में बता देना मेरे को कि कहाँ पे मिलती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ठीक है। अच्छा हाँ, एक बात और, कमेंट करोगे और वीडियो को लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, अपने फ्रेंड्स को, स्टूडेंट्स को भेज देना। ठीक है, ताकि सारे 6 क्लास के बच्चे भी सीख सकें। ठीक है, 6 क्लास की जो वीडियोज़ हैं वो कम मिलती हैं यूट्यूब पे, सो इसलिए मैं थोड़ा ट्राई कर रहा था। ओके, तो फिर हाँ, कॉटन क्या है, कॉटन होगा कहाँ पे, जहाँ पे थोड़ी गर्मी होगी, वार्म सीजन में होगा और जहाँ पे थोड़ी गर्मी रहती होगी। और इसके लिए बारिश कैसी चाहिए, थोड़ी बहुत बारिश हो, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी ना हो, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हो, मीडियम सी बारिश। और होगा कहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लैक सॉइल। इंडिया में कहाँ होता है, ये मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है, आपने बताना है। अच्छा, फिर ये है कॉटन बॉल्स। भाई जब कॉटन होती है ना, तो कॉटन की जो जैसे किसी आम के पेड़ पे फ्रूट लगता है आम का, कॉटन के पेड़ पे जो फ्रूट लगता है, कॉटन बॉल्स होती हैं। तो ये देखो, ये डायग्राम है कॉटन बॉल्स का, देख रहे हो, ये है कॉटन बॉल्स, ये खेत में पूरे में लगी रहती हैं। अब कॉटन बॉल्स में होता क्या है, कॉटन बॉल में एक तो फाइबर होता है, धागा, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है बीज, सीड्स भी होते हैं। ये देख लो, आप देख रहे हैं ना, तो सीड्स और फाइबर दोनों होता है कॉटन बॉल्स के अंदर।
अब हम प्रोसेस पढ़ते हैं कि कैसे हम कॉटन से कपड़ा बनाएंगे। कॉटन खेत में है और उससे कपड़ा बनेगा कैसे, यानी कि फाइबर से फैब्रिक कैसे बनेगा। सबसे पहली प्रोसेस है कि खेत में आपने लगा दिया कॉटन, तो सबसे पहले वो कॉटन के जो बॉल्स हैं उनको तोड़ना है। कॉटन की बॉल को तोड़ने को बोलते हैं पिकिंग, हैंड पिकिंग। आपने हाथ से जो है लेबर लगाई, आपने तुड़वा लिया, कॉटन बॉल्स आ गए आपके पास। अब उन कॉटन बॉल्स में क्या है, उनके अंदर सीड्स भी हैं और फाइबर भी हैं। ये अभी मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, एक बार फिर देख लो। इस डायग्राम में ध्यान से देखो, ये जो वाइट कलर का ये फाइबर है और ये जो दिख रहा है दूसरा, ये है सीड। तो ठीक है, सेकंड प्रोसेस क्या है? सेकंड प्रोसेस है गिनिंग। आपने वो कॉटन बॉल्स तो तोड़ ली, कॉटन बॉल्स तोड़ने के बाद ये जो सीड था, इस सीड को फाइबर से अलग करना होता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं गिनिंग। गिनिंग क्या प्रोसेस है? ये प्रोसेस है सेपरेटिंग द फाइबर, वो जो रेशा है वाइट कलर का, और सीड्स को, इन दोनों को अलग कर दिया। तो अब सीड्स अलग कर दिए, फाइबर अलग। अब हमारे पास वाइट मटेरियल जो कि कॉटन है, जो आपके घरों में होती है वैसी वैसी थोड़ी थोड़ी दिखने वाली, वैसी मिल गई। अब उससे हम बनाएंगे कपड़ा। कैसे? स्पिनिंग। तो स्पिनिंग देख लो कैसे करते हैं। ये है स्पिनिंग का डायग्राम, स्पिनिंग का देख लो। ये इसमें स्पिनिंग कर रही हैं लेडीज, है ना। स्पिन करके क्या करेंगी, उन फाइबर से धागे बनाएंगी। स्पिनिंग देखो, स्पिनिंग का मतलब क्या होता है, वो फाइबर, ये जो फाइबर है ना स्टूडेंट्स, इतने पतले होते हैं, बहुत ही पतले, बहुत पतले, बालों से भी पतले, ठीक है। उन फाइबर्स को धागों में कन्वर्ट करना। अब धागों में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये मैंने आपको डायग्राम दिखाया था। स्पिनिंग होती है, ऐसे इसको घुमाते हैं, ठीक है। ऐसे जब घुमाते हैं तो ये जो फाइबर है, ये जो धागे हैं, है ना, ये इकट्ठे हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं, कभी आप अपने घरों में सुई धागा यूज़ करते हो, तो जो आपके घरों में धागा होता है ना, आप उस धागे को ध्यान से देखना। अगर आप उस धागे को देखोगे ना, वो खुल जाएगा, उस धागे के अंदर से भी 3-4 धागे निकल आएंगे। उस धागे के अंदर से जो आप सुई में डाल करके सिलाई करते हो, उस धागे के अंदर भी अगर आप ध्यान से खोलो तो उसके अंदर 3-4 धागे निकल आते हैं। तो ये 3-4 धागों को जोड़ रखा है, तब जा करके एक धागा बना है, ठीक है। तो वो जो 3-4 धागे हैं ना पतले पतले, वो हैं फाइबर, और उनको जोड़ दिया जब, तो एक धागा जो आपके यूज़ के लिए बना, ठीक है, जो आपके यूज़ के लिए बना, वो होता है थ्रेड। तो थ्रेड कैसे बनता है, धागा कैसे बनता है? फाइबर से। और उसके लिए प्रोसेस कौन सी होती है? स्पिनिंग। फाइबर स्पन करते हैं, और स्पन कर करके हम क्या बना देते हैं? थ्रेड बना देते हैं, या फिर उसको यान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यान। तो फाइबर से क्या बन गया? यान या धागा, धागा बन गया। अब अगला प्रोसेस, आपने पहले खेतों से उसको तोड़ा, फिर फाइबर से बीज अलग किए, फाइबर अलग किया, फिर स्पिनिंग करके थोड़ा धागा मोटा बना दिया, ठीक है, यार्न बन गया। अब 2 यार्न, वही प्रोसेस है भाई, वही प्रोसेस है। एक यार्न ये है, एक यार्न ये है, ऐसे पकड़ा और इन दोनों को घुमा दिया। जैसे मैंने क्या बताया था, जब आपने 2 दिया और जो बत्ती होती है उसकी बाती जिसको बोलते हैं, उसको अगर आपने लंबा करना है तो एक कॉटन इधर ली, एक कॉटन ये ली, उन दोनों को जोड़ करके आप ऐसे ऐसे कर दोगे तो लंबा हो जाएगा। सेम प्रोसेस, वही प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को बोल रहे हैं हम एक तरह से वीविंग। तो वीविंग में क्या करेंगे, 2 यार्न्स को अरेंज करेंगे ताकि वो क्या बन जाए, एक कपड़े की तरह बन जाए, यानी कि एक फैब्रिक बनेगा, ठीक है, उससे बनेगा फैब्रिक। और इसका वीविंग का डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ। ये डायग्राम देख लो, इसमें एक कपड़ा बन रहा है, एक तरीके से दरी बन रही है, कलरफुल, ठीक है। अब ये जो वीविंग होती है, ये होती कहाँ पे? ये जो मशीन है, जो मैंने आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ, ये जो डायग्राम है देख लो, ये जो मशीन जिस पे काम हो रहा है, इसे बोलते हैं लूम, ठीक है। अच्छा, अब कॉटन का नेचुरल कलर क्या था? वाइट। पर हर बंदा वाइट कपड़े थोड़ी पहनेगा। जो वाइट के अलावा कपड़े पहनना चाहते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, डाई डाल देते हैं, कोई कलर डाल देते हैं, ब्लैक कलर कर दिया, पिंक कर दिया, येलो कर दिया, तो बहुत सारे कलर्स में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये प्रोसेस था जिसमें हमने देखा कि कॉटन का जो फाइबर था, खेत से लेकर के उससे कपड़ा कैसे बनेगा। तो अब कॉटन के यूजेस पढ़ लेते हैं। बहुत सारे आप जब जाओगे पूछते हैं, दुकानों पे कपड़ा खरीदने के लिए जाते हैं, क्या ये कॉटन का है? वो कहता है हाँ जी ये कॉटन का है, ले लो ये कॉटन का है। तो कॉटन में क्या खासियतें हैं भाई? गर्मी के दिनों में कॉटन पहनना बहुत ही बढ़िया है। क्यों? क्योंकि कॉटन का जो कपड़ा है, ठीक है, वो एक नेचुरल फाइबर है और वो पानी को एब्जॉर्ब करता है। यानी कि अगर आपने, जैसे मैंने ये टी शर्ट पहनी है, तो अगर मुझे पसीना आएगा तो ये जो कॉटन का कपड़ा है ये पसीने को एब्जॉर्ब कर लेगा, और जैसे ही वो एब्जॉर्ब करेगा तो थोड़ा सा वो गीला हो जाएगा। और जब कभी हवा चलेगी तो हवा चलने से वो जो गीला हुआ कपड़ा है वो मुझे ठंडक देगा, है ना। तो यानी कि एक बहुत अच्छी फीलिंग देगा गर्मी में। अच्छा, दूसरा, क्योंकि इसके अंदर से हवा क्रॉस हो सकती है,
तो जब इसके अंदर से हवा क्रॉस हो सकती है तो इसको हम बोलते हैं ये ब्रीदिंग फाइबर है, कि ये सांस ले सकता है, इसके अंदर से हवा आर पार हो जाती है। ठीक है, तो देखो एयर पासिस फ्रॉम इट, सो कॉल्ड ब्रीदिंग फैब्रिक, ब्रीदिंग फैब्रिक कहते हैं। दूसरा, ये स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेता है और इवेपोरेट करता है, जिससे हमारी बॉडी को ठंडक फील होती है। ठीक है, और जो कॉटन है, जो हैंड हाथ से स्पिनिंग करके, आजकल तो सारी मशीनों से स्पिनिंग होती है, पर जो अगर हाथ से स्पिनिंग करके आपने फाइबर से थ्रेड बनाया, फिर उसके बाद कपड़ा बनाया, उस कपड़े को बोलते हैं खादी। ठीक है, और जो खादी है इंडिया में बहुत पॉपुलर है, थोड़ा कॉस्टली होता है। कॉस्टली क्यों होता है? क्योंकि सारा का सारा काम इसमें हाथ से करना पड़ता है, इसलिए ये सब तो कॉस्टली होता है थोड़ा सा। ठीक है स्टूडेंट्स।